हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसके 2019 का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो आपके ये पेपर होते हैं, पिछले आए हुए पेपर, उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। और आपको इसमें पता है कि 5 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं और फिर लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। तो आपको पता है कि एम्पियर होता है, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो सोने का, तांबे का, लोहे का या कैल्शियम का। तो इसमें आपका लोहा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। मिश्र धातु है तो पीतल, तांबा, जस्ता, टिन। तो आपको पता है कि जो आपका ये पीतल हो जाता है, तो पीतल किसका? तो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है ना। तो ये जो पीतल है यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए एनीमिया के कारण क्या है? गरीबी भी, अज्ञानता भी और गंदा रहन सहन भी हो जाता है। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन का कारण है तो जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, विकास या प्राकृतिक चयन। तो इसमें जीन परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज चलती है। इसमें आपका जो क्वेश्चन हो जाता है पिग आयरन किसे कहते हैं? तो पिग आयरन वाल्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। इसमें 4% कार्बन और 93% लोहा होता है। इसका गलनांक क्या होता है? तो बहुत कम होता है और इसका उपयोग बाल्टी बनाने में, कूड़ादान बनाने में, इस तरह से और भी चीजों में बनाने में किया जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे उपयोग, जैसे प्रेस हो गया, फ्यूज हो गया। प्रेस आप लगाते हैं तो क्या होता है? जैसे इसमें कहा गया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। आपने प्रेस लगाया, उसका जो प्लग है उसको लगाया, उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब वो प्रेस गर्म हो जाता है ना, बाद में क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो आपको सभी लोगों को पता है 4 प्रकार का होता है। आपका ए हो जाता है, उसके बाद आपका बी हो जाता है, ठीक है ना। ए हो जाता है, बी हो जाता है, ए बी ये हो जाता है और ओ हो जाता है। आपको पता है ए बी जिसका ग्रुप होता है उसको चेक करके फिर सेम ग्रुप चढ़ाया जाता है ना। और ए बी का ये होता है कि वो सभी से ग्रुप, जिसका जैसे कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो सभी से ले सकता है। और ओ जो है वो सभी को दे सकता है ब्लड, यानी वो सर्वदाता है। ओ कौन है? तो सर्वदाता है। और ए बी क्या है? तो सर्वग्राही हो जाता है। उसके बाद है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत यानी मत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो चार्ल्स डार्विन, और इनकी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। इन्होंने बताया कि जो देखिए जो उस पर्यावरण में रह पाता है, उसके अनुकूल रह पाता है, अपने आप को ढाल पाता है, तो क्या होता है? तभी जीवन संभव हो पाता है, इन्होंने बताया। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। और आपको एक चीज और बताते हुए चलते हैं, जो हर्बर्ट है
इन्होंने क्या किया, इनकी पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने मत दिया। तो अगर कहीं पे हर्बर्ट आ जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में है और चार्ल्स डार्विन नहीं है तो हर्बर्ट है, तो वहां पे आप टिक करेंगे। वैसे देखिए राइट तो चार्ल्स डार्विन ही मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया, उसके बाद उन्होंने इनकी पुस्तक को पढ़ा, तो जिन्होंने पहले किया उनका नाम देखिए आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चार्ल्स डार्विन का नाम नहीं है, हर्बर्ट का नाम है, तो आप वहां पे टिक करेंगे, है ना। और या आप इस तरह से थोड़ा सा, जैसे आपके इसमें अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन में आ गया, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने दिया, फिर उनकी पुस्तक को पढ़ा उन्होंने, और तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं, तो सूखता चेहरा हो जाता है, लगातार बीमार रहना, वजन ना बढ़ना, है ना, और इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। जैसे इसमें और भी हो जाता है, थकान, कमजोरी, पीलापन, ये सब क्या है, ये थैलेसीमिया रोग के लक्षण हो जाते हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बताया गया है, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। जैसे सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आपको पता है। उसके बाद पौधों को कौन खाता है, जो शाक सब्जी खाते हैं, जैसे खरगोश, गाय, बकरी, ये सब खाते हैं। उसके बाद इनको कौन खाते हैं, तो मांसाहारी खाते हैं, है ना। तो इस तरह से छोटे जीव खाते हैं, फिर छोटे जीव को बड़े जीव खाते हैं, फिर उसके बाद अपघटक, है ना। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती जाती है। और खाद्य जाल क्या होते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मांसाहारी जंतु है, यहाँ पे जैसे हमने नहीं किया, खाद्य जाल को भी आप समझ लें, तो जो जाल बनता चला जाता है, जाल का मतलब जाल ही तो होता है ना, इस तरीके से जाल बन गया कि जरूरी नहीं है कि जैसे कि आपने एक जाल हो गया, है ना। तो इनको जरूरी पौधे हैं, जैसे कि पौधों को कीट पतंगे भी खा रहे हैं, फिर उनको कीट पतंगों को जैसे छिपकली भी खा रही है ना, उनको मेंढक भी खा रहे हैं। तो इस तरीके से एक जाल बनता चला जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, खाद्य जाल हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को, ठीक है ना। तो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2019 में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं, अथवा अधातु में वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद धातुएं प्रायः ठोस होती हैं, जैसे पारा। अधातुएं 3 अवस्थाओं में होती हैं, जैसे ठोस, हवा, गैस में पाई जाती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है और अधातु में इनमें कोई चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातु में विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होना। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उपयोग फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में। जनित्र किसको कहते हैं, तो जनरेटर। प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी हैं, तो प्राथमिक उपचार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जो जैसे किसी के चोट लग जाती है तो जो वहाँ पे जैसे चोट लग गई, आप मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपको अचानक ठोकर लग गई और आपके ब्लड निकलने लगा, तो जो वहीं पे उपचार होता है, जो आपके साथ में है या पास में कोई ऐसा होता नहीं कि रोड पे चलते होते हैं, तो वो जो उपचार कर देते हैं, जैसे कि ब्लड को रोकने का काम, ये सब। और कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आवश्यक बातें क्या हैं, तो प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए पर विचार करना चाहिए। इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। घटना स्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है
कि आपके पास जो भी वस्तु अवेलेबल है उस टाइम, उससे आप प्राथमिक उपचार करेंगे। नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे क्या करें, लेकिन प्राथमिक उपचार करना चाहिए, और प्राथमिक उपचार उसी को करना चाहिए जिसको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो शख्स होता है तो ज़रूरी नहीं उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन इतना तो सभी को आता है कि ब्लड रोकना चाहिए। अगर ब्लड ज़्यादा बह गया तो फिर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्राथमिक उपचार हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है 2019 में, देखिए 2019 ही का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रोग यानी एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। लक्षण, HIV जो एड्स रोग उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट होती हैं। विषाणु का RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा DNA बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक प्रोवाइड्स निर्मित करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रसित होता है तो उसे भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत में घाव, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताएं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है, एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति, आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस तरह से हो जाता है। और आपका ये एक क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये आप इस तरह से विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये पिन लगी हुई है, पीतल की ये टोपी हो जाती है, कांच की ये छड़ हो जाती है, और ये क्या है, सुचालक तार हो जाता है। यहाँ पे जो तार लगा होता है, और ये फिलामेंट ऐसे ऐसे करके जो लगा नहीं होता बल्ब में, बहुत पतला पतला सा जो हिलता डुलता रहता है ना, तो फिलामेंट हो जाता है। और ये जो आपकी ये दीवार है ये कांच ही की तो बनी होती है ना, तो कांच का ये बल्ब हो जाता है। तो इस तरह से ये विद्युत बल्ब हो जाता है। देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार ये आ चुका है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक आप लोगों का देखिए 2019 का पेपर सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसको देखिए, और देखिए 2016 का, 2017, 2018 और मॉडल पेपर हमने दिया, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बन चुकी है तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और फ्रेंड्स देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक तो बनता ही बनता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू।